हम करेंगे। पेपर 1 है 17 जनवरी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे करते जाएं। अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ऑनलाइन में हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ है। और ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा करियर पे, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा सीटेट या फिर सीटेट के बैच में अगर आप एनरोल होने की इच्छा रखते हैं तो आप करियर वेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या पेडागोजी स्पेशल जिसमें डिटेल्ड बैच है। इन दोनों ही बैचेस में आई थिंक दशहरा से दिवाली तक, मतलब आज से कल छुट्टी थी तो आज से और दिवाली तक कुछ 10-12 दिन डिस्काउंट रहेगा, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 999 में बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया उनको नेक्स्ट बैचेस में डिस्काउंट कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं करियर वेल के वो कुछ ना कुछ रहता है उस तरह का। खैर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी बात सही होगी, पोल में आप जवाब देंगे और मजे मस्ती से हम पढ़ेंगे जैसा कि जरूरी है। सीटेट नोटिफिकेशन का आप थोड़ा सा इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा मतलब लिटरली आग लगा देंगे, लिटरली नहीं मतलब मेटाफोरिकली आग लगा देंगे। बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। खैर देखिएगा फटाफट से। अगर हम बात करें इंडिविजुअल चाइल्ड की यानी व्यक्तिगत विकास की, बच्चे के व्यक्तिगत विकास की, तो फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू दी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस दिन इस समय इस क्षण बच्चा ये कर रहा होगा। तो ये तो भाई ईश्वर ही कर पाएंगे, अगर वो साक्षात नीचे आ जाए या आप किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे भी, तो वो वही वैसे ही हो सकता है। वो तो या तो मूवीज में हो सकता है या फिर वो भविष्यवाणी वैसे वाला सीन हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कर सकते आप, कुछ हद तक प्रोडिक्ट कर सकते हैं आप किसको, विकास को, डेवलपमेंट को, कि बच्चे की हरकतों को देखते हुए कि भाई उसका ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट है तो हो सकता है वो उस तरफ चला जाए। किसी की हाइट अगर बचपन में ही ज्यादा है तो वो उसकी हाइट ज्यादा रहेगी, ये प्रोडिक्शन आप अपना सकते हैं। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, बचपन से ही बच्चा डांस की तरफ बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि उस तरफ वो अच्छा कर पाए। लेकिन एक्यूरेटली तो कोई भी नहीं बता सकता, एक्यूरेटली किसे पता है क्या होना है ना। तो विकासात्मक और ये माइलस्टोन्स को ध्यान में रख करके कि माइलस्टोन्स क्या होते हैं, आज भी हम बैच में डिस्कस कर रहे थे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क जिनकी बात हैविंगहर्स्ट ने की थी कि इस एज में ये हो जाना चाहिए, ये है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क, है ना। जैसे कि 25 की हो गई हो, शादी नहीं हुई है, डेवलपमेंटल टास्क है। एक तरह का मजाक कर रही हूं मैं, ये डेवलपमेंटल टास्क नहीं है, ये सोशियल टास्क है, सामाजिक भूमिका है या सामाजिक कार्य जैसी बात इसको हम मान सकते हैं, है ना। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं कि भैया बच्चा इस क्लास में आ गया है या इस एज में है, मान लीजिए बच्चा 6 साल का है तो अब तो वो खुद से ग्लास पकड़ के पानी पी लेना चाहिए ना उसको। ऐसी ही एक्टिविटीज एज के अनुसार जो जरूरी है, कि बच्चा 2 साल का हो गया चलना नहीं सीख पा रहा है या खड़े नहीं होना सीख पा रहा है, यानी वो डेवलपमेंटल टास्क पे खड़ा नहीं उतर पा रहा अपनी एज के अनुसार, ठीक है ना। बी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट ऑल, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, कुछ हद तक विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो कैन बी प्रेडिक्टेड सम वॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात बिल्कुल सभ्य बात है, सुसज्जित बात है, लॉजिकल बात है कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है। जो दर है, जो रेट है वो डिफरेंट है हर एक बच्चे का। या इवन आप देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेम रेट पर 2 बच्चे हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं और वो सेम तरीके से एक्ट करें या उनमें विकास की दर सेम हो। तो रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस या ऑर्डर सेम होता है, स्टेजेस सेम होंगी, यूनिवर्सल हैं स्टेजेस, लेकिन रेट में अंतर होगा। किसी बच्चे में कोई चीज जल्दी आ जाएगी, दांत जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी खड़ा होना सीख जाएगा, किसी में कोई चीज थोड़ा लेट आएगी। तो रेट डिफरेंट होता है, इसलिए हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं, यानी कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जरूरी नहीं जिस बच्चे को आपने बचपन में देख करके कह दिया था ये साइंस में बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा और पता चले वो कल पत्ते खेलता हुआ पाया गया, है ना, तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर सकता पूरी तरह से। तो 100% इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि अव्यवस्थित व असतत होता है, नहीं, ऑर्डरली होता है विकास और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये जो डिस लगा दिया इन्होंने, इसी ने काम खराब कर दिया, ठीक है ना। हमें समझना है चीजों को, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है, उत्तर को जस्ट जानना नहीं है। समझ पा रहे हो ना, भावनाएं समझ रहे हो, देख रहे हो आजकल मैं किस जोन में हूं, ठीक है ना। दर भिन्न होती है विकास की बट अवस्थाएं सेम होती हैं। मिल जाएंगे आरजू, बहुत बढ़िया अलका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पोल में आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही है, करेक्ट है ना, बताइएगा कौन सा कथन करेक्ट है, ठीक है।
कुछ हद तक विकास का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे तो आप कई लोग, बाबा जी टाइप लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं अरे हमने तो कहा ही था। तो दो चार चीजों में से एक आध तो तुक्का भी लग जाता है, प्रोबेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल। तो हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्रमबद्ध होता है, ये कह रहे हैं क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये तो गलत बात हो गई। सीक्वेंस है कि बच्चा प्री नेटल स्टेज में होगा, फिर इन्फेंसी में होगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। ये क्या एक सीक्वेंस है, पैटर्न है। तो ये बात तो गलत हो गई कि नहीं होता सीक्वेंस में, और हमें करेक्ट चाहिए आंसर। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, अगेन डिस नहीं होता, ऑर्डरली होता है, ये भी गलत हो गई। अव्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित या सतत होता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये बात सही है कि ये वूम टू टूम चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है ना। डिके भी इवन इसी का पार्ट है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि मैंने आपको एक ऑप्शन दिया या एक बात कही कि भैया इतने साल की हो गई हो अभी तक शादी नहीं की, ये कल्चर का प्रभाव है। अदरवाइज मतलब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे कल्चर का प्रभाव पड़ता है, इवन डेवलपमेंट पे भी कल्चर का प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पोल में आप जवाब देंगे। चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय, यानी बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, मतलब समाज में क्या चीजें चल रही हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में ज्ञान, रहने का तरीका, मूल्य, किन चीजों को सही और किन चीजों को गलत माना जाता है, क्या रीति रिवाज हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ये सब कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं। बताइएगा फटाफट से, कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किससे सीखते हैं, जल्दी बताइए। इससे पहले नहीं, मेरे को कोई शेर वेर याद आ गया, रहने दो। नेबरहुड की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, नेबरहुड से क्या स्किल्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, नॉलेज है, आप सीखते हैं। रिलीजन, जो धर्म है उससे आप पढ़ते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या कस्टम्स हैं। स्कूल से भी आप सीखते हैं, और पीयर ग्रुप, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनसे भी आप सीखते हैं। यानी चारों ही संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे आपका सोशलाइजेशन होता है, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप कैसे समाज में तौर तरीके क्या है रहने के, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। ठीक है ना। पोल कौन लगा रहा है, पोल लगा रही है निशा। शौर्य सिंह तो गए हुए हैं घूमने, मजे कर रहे हैं वो शिमला में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अगर हम बात करें एज पर जीन पियाजेस थियोरी, यानी पियाजे की थियोरी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन पुराने समय से, प्राचीन काल से सीटेट में आता रहा है, और मुझे लगता है भविष्य में भी आता रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। ठीक, तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन में किन 2 मूल प्रक्रियाओं का समायोजन कह लीजिए, समाहित होते हैं, कौन सी 2 मूल प्रक्रियाएं, बताइएगा फटाफट से। आज आप टेंशन न लो, अमित आप टेंशन मत लो। कौन है ये अमित की टेंशन भगाने वाला? अच्छा शोभा ना, बहुत चिंता है अमित की। खैर छोड़ो, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो एक बार, मुझे लगा मेरी चिंता में हूँ, खैर कोई बात नहीं, होता है यार, इट्स ओके। देखिएगा, अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री चीजें अडेप्टेशन के अंदर कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए अडेप्टेशन में एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन दोनों आते हैं। ये पियाजे की थ्योरी अगर आपने यूट्यूब पे भी की है तो मैंने बताया हुआ है, समायोजन व समावेशन दोनों इसका हिस्सा है। ठीक है ना। मतलब आप एसिमुलेट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वो एकोमोडेशन का पार्ट है ना। पुराने में कुछ चेंज करना, एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, ये सब समायोजन, और कुछ नया जोड़ना समावेशन, और ये दोनों मिलकर के अडेप्टेशन यानी अनुकूलन में आते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। बाकी बातों का यहाँ कोई भी तात्पर्य नहीं है, ठीक नहीं है वो कॉम्बिनेशन, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। पियाजे से एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। पियाजे क्या कह रहे हैं जरा जान लीजिए, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें पियाजे की, तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अलोंग क्वालिटेटिव डायमेंशंस। यानी आइटम्स को अरेंज करने की क्षमता क्वालिटेटिवली, यानी उनके गुणों के आधार पर, साइज के आधार पर ही नहीं सिर्फ, सच एज लेंथ एंड वेट, मतलब अलग अलग गुण के आधार पे, लेंथ भी वेट भी, उनका ध्यान रखते हुए एक सीक्वेंस में लगा पा रहे हैं बच्चे, यानी ऑर्डर सीख रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। येट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद मेंटल ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उनको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक संप्रत्यों को लागू करने में दिक्कत होती है। मतलब क्या हुआ, सिंपल बात है, एब्स्ट्रैक्ट की दिक्कत कहाँ होती है, कॉन्क्रीट में होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, इसीलिए कॉन्क्रीट कहते हैं इसको। तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का गुण तो आ गया है बच्चे में, लेकिन अभी
अमूर्त चीजें जो उसके सामने नहीं है, जिनको वो टच और फील नहीं कर सकता, उनके बारे में वो ज्यादा नहीं बता पाता, है ना। अगर उससे हम पूछें कि इस बॉटल का कलर या इस बॉटल के बारे में विशेषता बताओ, तो वो बता देगा, इसको समझ भी लेगा। ऐसे एग्जांपल्स जिनमें चीजें उसके सामने प्रस्तुत हो या पिक्चर्स दिखाई गई हो, उनको समझ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कहें कि जेंडर इक्वालिटी की बात पे सोचो, तो उसके लिए वो चीज भारी हो सकती है। तो 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आ जाती हैं। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज है जहां बच्चे में पहली बार लॉजिक आता है ना, पहली बार लॉजिक आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। मैं CCS यूनिवर्सिटी है ना, चौधरी चरण सिंह, उससे याद रख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन इसी स्टेज में आता है, वर्गीकरण। बच्चा चीजों की एबिलिटीज के आधार पे वर्गीकृत करने लग जाएगा। कंजर्वेशन, संरक्षण की जो संप्रत्य है, संरक्षण का जो क्षमता है संरक्षण की, वो भी आ जाती है। और सीरिएशन, सीरीज में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये CCS की जो क्षमता है वो यहीं आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये पहली बार कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के लॉजिक आता है, यानी तर्क जब आता है पहली बार मूर्त चीजों के बारे में, वो इसी